नमस्कार मित्रों। कल हमने चर्चा किया था कि ईश्वर जितना व्यक्त है उससे कई गुना अव्यक्त है। उस परम सत्ता की जो अपरा शक्ति हमारे पहुँच के बीच में है, रीच के बीच में है, उससे अनंत गुना पराशक्ति हमारी लिए अदृश्य है। तो अपरा प्रकृति की जो इच्छा है उससे अनंत गुना उस पराशक्ति यानी अदृश्य की इच्छा होती है, और अक्सर उसी अदृश्य की इच्छा मनुष्य की इच्छा के ऊपर हावी हो जाती है, और मनुष्य ये नहीं जान पाता है कि उसके तमाम प्रयासों के बावजूद परिणाम उसकी अपेक्षा के अनुरूप क्यों नहीं आया। क्योंकि मनुष्य जितनी भी रणनीति बनाता है, जितने भी प्रोग्राम करता है या प्रोग्रामिंग बनाता है, वह सब कुछ अपरा सत्ता में जो साधन मौजूद हैं, मुहैया किए गए, उसी के द्वारा बनाता है। और वो भूल जाता है कि उस अपरा के अलावा एक पराशक्ति है जो अव्यक्त है, वो अनंत गुणा है, वो भी अपना प्रभाव डाल सकती है। और यही वजह रही है कि दुर्योधन की तमाम रणनीति के बावजूद दुर्योधन हार गया, पांडव जीत गए। ऐसे ही हमेशा से रहा है। बुद्ध के पिता को जब ये बताया कि ये बच्चा या आपका बेटा या तो बहुत बड़ा सन्यासी हो जाएगा और या बहुत बड़ा राजा हो जाएगा, तो उन्होंने डर के मारे अपने बेटे के चारों तरफ खूब सुख सुविधाएं इकट्ठा करा दी, मुहैया करा दी कि ना ये दुख देखेगा और ना सन्यासी होगा। क्योंकि दुख ही एक ऐसा वजह है जो कि अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। वेद माने ज्ञान और वेदना माने दर्द। तो जब दुख या दर्द देखेगा ही नहीं तो सन्यास की तरफ जाएगा भी नहीं। लेकिन उस परासत्ता की कुछ और इच्छा थी। बुद्ध तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद सन्यासी हो गए, अपनी खूबसूरत पत्नी और एक छोटे से बच्चे को छोड़ के चले गए। मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। आदमी बूढ़ा हो जाता है 80 साल का, अपने 60 साल के बेटे को नहीं छोड़ पाता है। लेकिन बुद्ध भरी जवानी में छोटे से बच्चे और खूबसूरत बीवी और इतने बड़े राज को छोड़ के चले गए, क्योंकि उस परा और अव्यक्त सत्ता की इच्छा कुछ और थी। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। तो जो परा सत्ता, अव्यक्त सत्ता है, वही महत्वपूर्ण होती है। अब समस्या ये है कि उस अव्यक्त सत्ता की इच्छा को जाने कैसे, और जान जाए तो अपने अनुकूल करे कैसे। तो उस परासत्ता को तो आप अपने अनुकूल नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तो कोई भी अनुकूल नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबके परे है। ब्रह्मा भी उसकी रेंज में नहीं आते हैं। तो हमारी और आपकी विषाद क्या? हाँ, यह जरूर है कि जब हम सारी कोशिशें छोड़ दें, अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दें और कह दें तू ही सब कुछ है, तू ही अच्छा है, तू ही बुरा है, तू ही परमात्मा है, तू ही शैतान है, तू ही माँ है, तू ही बाप है, तू ही सब कुछ है, तेरी जो इच्छा है तू कर। और जब व्यक्ति समर्पण कर देता है तो फिर वह परासत्ता आपके हिसाब से चलने लगती है। क्योंकि जब तक जरा सा भी अहंकार रहा तो वो परासत्ता आपसे कोसों दूर खड़ी हो जाती है, जब तू ही कर। तो बड़ी समस्या है अध्यात्म के मार्ग में, या तो तू रहता है या तो मैं रहता है। अगर आपने मैं रखा तो वो तू नदारत हो जाएगा, और अगर तू रखेगा तो मैं ही मैं हो जाएगा। ये बड़ा विरोधाभास है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो अध्यात्म में हर चीज उल्टी चलती है, कोई भी चीज वहां सीधी नहीं है। क्योंकि अध्यात्म में हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो आईने की तरह दिखता है, और आईने में क्या होता है, सब कुछ उल्टा दिखता है।
आईना आप देखो तो आपकी दाईं आंख बाईं नजर आएगी और बाईं आंख दाईं नजर आएगी, सब कुछ उल्टा नजर आता है। तो अध्यात्म तो वही दिखाता है ना जो आप हो, वहां सब कुछ उल्टा दिखता है। तो कबीरदास भी जब बोलते हैं या कहते थे तो उनके दोहों को, उनके पदों को उलट बांसी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है तो उन्होंने जो अनुभव किया उसको बताया। तो उनका जो अनुभव था वो उन्होंने सही समझ के, सीधा समझ के बताया। अब समस्या ये कि आप ही उल्टे हो, तो आपको लगता है कबीर उल्टी बात कह रहे हैं, लेकिन जबकि सत्यता यही है कि कबीर सीधी बात कह रहे हैं और हम उल्टे हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? कबीर उल्टी बात कहते हैं। ये बड़ा मजाक सा लगता है। मजाक तभी नहीं लगेगा जब हम भी सत्य को देख लेंगे उस आईने में और समझ लेंगे कि वहां सब कुछ उल्टा है। मैं को साधोगे तो नहीं साध पाओगे, तू खड़ा हो जाएगा। और जब तू को मानेगा आप या तुम मानोगे तो वो मैं गायब हो जाएगा या मैं भी खड़ा हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि जब आप सरेंडर कर देंगे तो उस परासत्ता आपके अनुरूप चलने लगेगी। अर्जुन ने यही तो किया था। जीवन में कोई युद्ध न हारने वाले अर्जुन ने जब इतनी बड़ी सेना को देखा तो कपकपा गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। कहा कि हे भगवान, मैं नहीं कर पाऊंगा कि अपने चाचा, मामा, ताया, भांजी, भांजा सबको मारूं। मैं नहीं कर पाऊंगा। सरेंडर कर दिया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जबकि अर्जुन तो एक लक्ष्य को लेकर चलने वाले हैं। तो सरेंडर किया, और जब जहां सरेंडर कर दिया तो फिर अर्जुन ही बचते हैं और कुछ नहीं बचता है। पूरा महाभारत युद्ध देख लिया, जितनी चर्चा अर्जुन की है किसी योद्धा की नहीं है। जबकि भीष्म उससे बड़े योद्धा थे, उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी, बहुतों को मारा। दुर्योधन ने मारा, दुर्योधन भी कम वीर नहीं था। दुशासन, कोई भी ले लो, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सब बड़े से बड़े वीर थे। लेकिन अर्जुन की चर्चा हुई, क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सरेंडर कर दिया था, समर्पण कर दिया था उस अदृश्य सत्ता के सामने। जब मैं नहीं लड़ सकता, अब तुम ही रास्ता बताओ। तो उस अव्यक्त सत्ता को ही सब कुछ जानो, उस परासत्ता को ही सब कुछ जानो। और वह परासत्ता कौन है? वासुदेव है। वासुदेवा सर्वम। उसी अव्यक्त सत्ता की बात अगले श्लोक में भी कर रहे हैं। तो आइए अब आज हम 21वां श्लोक देखते हैं भगवद गीता के इस 8वें अध्याय यानी अक्षर ब्रह्म योग का। 20 तक हम चर्चा कर चुके हैं। तो 21वां श्लोक क्या कहता है, आइए जैसा देखते हैं। अव्यक्तो अक्षर इत्तक तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्दाम परमम मम। अव्यक्तो अक्षर, इस अध्याय का नाम ही अक्षर ब्रह्म योग। वो जो ब्रह्म है वो अक्षर है जिसका नाश नहीं होता है। तो अव्यक्तो अक्षर, वह जो अव्यक्त और अक्षर है यानी जिसका नाश नहीं होता है और जो अव्यक्त है, हमारी पहुंच के बाहर है। इत्तस्तमाहु परमाम गति। तो जब आप उसी को मान लेते हो कि वही सब कुछ है, यानी कि उसी को, अव्यक्त अक्षर को ऐसा कहा गया है और उसी को परम गति कहा गया है, जिसकी प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। परम धाम क्या है? वह अव्यक्त राज्य जो सबसे परे है, जहां परम गति है, जहां से कोई वापस लौट के नहीं आता है, क्योंकि वहां कोई काल नहीं है। काल ब्रह्म लोक तक है,
शिवलोक तक है, महालोक तक है, तप लोक तक, जना लोक तक, जो लोक आप नीचे ऊंचा समझ सकते हो या मानते हो वहां तक है। लेकिन उस अव्यक्त सत्ता के राज्य में काल नहीं है, और काल नहीं है तो जन्म नहीं है, और जन्म है तो मृत्यु नहीं है, तो वहाँ आवागमन नहीं है, वो परम गति है। वहाँ कोई संशय नहीं है, विद्वेष नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, मारपीट नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, क्लेश नहीं है। अब परम गति शब्द को भी समझिए जरा। ये जो संसार है इसमें कोई वस्तु, कोई चीज ऐसी नहीं है जो गतिमान ना हो। सूर्य भी चल रहा है, अपनी धुरी पे भी चल रहा है और अपनी परिधि पे भी चल रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूम रही है और परिधि पे भी घूम रही है। ये सौर मंडल अपनी अपनी परिधि पे भी घूम रहे हैं, और उस महासौर मंडल आकाश गंगा के भीतर भी घूम रहे हैं, और यह आकाश गंगा उससे बड़ी आकाश गंगा और निबुला के भीतर घूम रही है। और यह ब्रह्मांड भी गतिशील ही है, वैज्ञानिक मान भी चुके हैं ये ब्रह्मांड गतिशील है। और संस्कृत में ब्रह्म का अर्थ भी होता है जो फैल रहा हो। अंडा का मतलब गोलाकार, अंडाकार, ओवल शेप। तो ये ब्रह्म जो दिख रहा है ये फैल रहा है, यानी गतिशील है। एवरीथिंग इज इन मूव, सब कुछ मूवेबल है, कोई भी चीज स्थिर नहीं। अब आप समझिए परम गति का अर्थ। जो परम गति होती है उसी में अगति भी होती है, यानी नॉन मूवमेंट भी होता है। जहां मूवमेंट होगा वहां नॉन मूवमेंट भी होगा। गति क्या है? परिधि पे पता लगती है और केंद्र पे पता नहीं लगती है, बस बात इतनी सी है। पहिया घूम रहा है, उसकी परिधि पे आपको लगेगा गति है, लेकिन उसके केंद्र यानी एक्सेल पे चले जाओगे तो गति नहीं होती है। तो पहिए का जो केंद्र होता है, हब होता है, एक्सेल होता है, वो नहीं घूमता है। घूमता वो भी है लेकिन हमको पता नहीं लगता है, वो नॉन मूवमेंट में है। तो परम गति में है, मूवमेंट है, पता ही नहीं लगता है, क्योंकि मूवमेंट यानी गति वहीं से शुरू होती है और वहीं पे खत्म भी होती है। वो प्रारंभ बिंदु भी है, अंत बिंदु है। तो वो इस तरह के कि वो हमारे समझ के परे है। अगर गति भी है तो हमारी समझ के परे है, और अगति है तो भी हमारी समझ के परे है। तो कृष्ण कहते हैं वही परम गति को प्राप्त हो जाओगे। अगर गति भी है तो कोई मूवमेंट नहीं समझो, और अगति भी है तो अगति है, कोई आवागमन नहीं है। वैसे भी हमारे संसार को चक्र के रूप में कहा गया था, बड़ा सिंबॉलिक है संसार चक्र। चक्र मीनता व्हील जो गति में है, मूविंग व्हील। चक्र का मतलब होता है व्हील विच इज मूविंग, जो घूम रही है। विष्णु भगवान के भी उंगली में चक्र है, यानी सब कुछ घूम रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। काल भी घूम रहा है, भूतकाल वर्तमान काल, भूतकाल वर्तमान काल, भविष्यकाल, भविष्यकाल भूतकाल वर्तमान काल घूम रहा है। जीवन है, फिर जवानी है, फिर मृत्यु है, फिर जीवन है, फिर जवानी है, फिर मृत्यु है, घूम रहा है, सर्किल है। तो सब कुछ चक्रीय है। तो इसी चक्कर के से चक्कर में निकलोगे कब? जब अगति में पहुंचोगे, जब अवक्त को सरेंडर कर दोगे। इसीलिए बार बार कहते हैं कृष्ण कि तू मुझे ही जान। रहस्य है इसका, क्योंकि समस्या ये है कि हम लोग शब्दों को समझते हैं, भाषा से समझते हैं, और भाषा की लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि जब भी आप किसी भी चीज को शब्द में बांधोगे तो वो सिर्फ इशारा करती है, असल चीज नहीं बताती है। एक दार्शनिक हुआ है, उसने कहा कि कोई भी चीज है इनडिफाइनेबल है, उसको परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। अगर आप कहोगे कि ये रंग
गुलाबी है, यानी ये फूल गुलाबी रंग का है। अब कोई आपसे पूछे गुलाबी रंग क्या होता है, ये गुलाबी क्या होता है, तो आप परेशान हो जाओगे, आप नहीं बता पाओगे। अब ये गुलाबी कैसे बताएं कि गुलाबी क्या होता है? आप किसी तरीके से समझा सकते हो कि जो लाल, थोड़ा हल्का लाल हो या थोड़ा सा लाल की तरफ हो या थोड़ा कम कत्थई हो, कुछ भी समझा सकते हो, लेकिन बात नहीं समझ में। उसको गुलाबी आप समझा ही नहीं सकते हो कि गुलाब है क्या। तो भाषा से सिर्फ समझ सकते हो जब अगर कुछ जानते हो पहले उसके बारे में, तो नहीं, वो भी नहीं समझ सकते। जिसने रंग देखे होंगे वो तो समझ सकता है कुछ कि हाँ इस तरीके से कुछ सिंबॉलिक, लेकिन किसी भी चीज को आप समझा ही नहीं सकते। सारी परिभाषाएं सिर्फ इशारा कर सकती हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जब आप ईश्वर की बात करते हो, सृष्टा की बात करते हो या सृष्टि की बात करते हो, तो सृष्टा है कहीं, कहते हो कि ये सारी सृष्टि है। सृष्टि का मतलब कि किसी ने बनाया है, यानी सृष्टि अलग हो गई, बनाने वाला अलग हो गया, क्रिएटर अलग हो गया, क्रिएशन अलग हो गया, दो हो गए। तो विचार में कोई चीज आते ही टूट जाती है, विखंडित हो जाती है, दो में हो जाती है। तो अब आपने कहा सृष्टि है ये, तो सृष्टि है तो किसी ने सृष्टा होगा, कोई ना कोई किसी ने सृष्टि को रचा होगा, तो दो हो गए। जबकि सृष्टि और सृष्टा एक ही है, सृजन और सृजनकर्ता एक ही है, अलग नहीं है। जो सृजन है वही सृजन करता है, अलग नहीं है। अब आप कहो कि ये नदी की लहर है, लहर को आप नदी से अलग नहीं कर सकते। नदी है इसलिए लहर है, लहर है इसलिए नदी नहीं है। तो सब कुछ सृष्टा और सृष्टि है, नदी और लहर ही है। हमारे यहाँ बड़े सुंदर सुंदर रूपक बताए गए हैं। जैसे ईश्वर को नटराज का रूप दिया है, नृत्य करते हुए, बड़ा अच्छा सिंबल है। नर्तक व्यक्ति तभी तक है जब तक नृत्य कर रहा है, नृत्य बंद तो वो नर्तक नहीं रहेगा, व्यक्ति रहेगा। तो ये परमात्मा जो है वो सृजन भी है और सृजन करता एक साथ है। आप अलग अलग करके नहीं समझ सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमें समझना भाषा में ही, और भाषा की मजबूरी है तोड़ के समझाना। तो सृष्टि और सृजन अलग नहीं है, गति और परम गति भी अलग नहीं है, सिर्फ छोर की बात है, समझ की बात है, अनुभव। तो परमात्मा हमसे अलग नहीं है, हमने मान लिया है कि हम अलग हैं, इसलिए समस्या है और कोई समस्या नहीं है। हम परमात्मा हैं ही हैं, हमने मान भर लिया कि परमात्मा अलग है, हमसे अलग है। परमात्मा ही हमारी श्वास है, परमात्मा ही हमारी आँख है, परमात्मा ही हमारी नाक है, परमात्मा ही हमारा वचन है, परमात्मा ही सुनने वाला है, परमात्मा ही सुनाने वाला है, परमात्मा बनाने वाला है, परमात्मा ही भोगने वाला है, परमात्मा ही सब कुछ है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि अव्यक्ता व्यक्तो अक्षर इत्तस तमाम परमाम गति, जहाँ परम गति है वही मेरा धाम है। यम प्राप्त ना निवर्तनते तद्धाम परमम मम, तो उस धाम में, उस जगह पहुंच करके लौटना नहीं होता है, क्योंकि आप अपने केंद्र पे पहुंच गए, आप अपने एक्सेल पॉइंट पे पहुंच गए। इस एक्सेल पॉइंट पे आप चल के नहीं पहुंच सकते, जहां हो उसी को केंद्र बना लो, वही एक्सेल हो जाएगा। सरेंडर कर दो, कहीं भी सरेंडर कर दो। जिस क्षण सरेंडर कर दोगे वही क्षण आपका एक्सेल पॉइंट हो जाएगा, परम गति का पॉइंट हो जाएगा। लेकिन हम उस सरेंडर करने को भी गति दे देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं कि अभी लड़के की शादी कर दें, गोता खिला लें, ये कार्य कर लें, तीर्थ कर लें, व्रत कर लेंगे, फिर संन्यास लेंगे, फिर समर्पण लेंगे।
उसको भी गति कर देते हैं, अगति को भी गति में ले आते हैं, जो गति में नहीं है उसको भी गति में ले आ देते हैं और हमारी सिद्ध गति हो जाती है। तो परम गति का अर्थ वही है कि जहाँ पे कोई गति नहीं है, अगर गति भी है तो वह गति जैसी नहीं लगती, जहाँ पे काल का कोई राज्य नहीं है। मित्रों, ये थी 8वें अध्याय के 21वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। हालांकि ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि जी करता है बोलो तो बोलते ही जाओ, चर्चा करो तो करते ही जाओ। इतना रस है, इतना माधुर्य है, इतना आनंद है, इतना ज्ञान है कि व्याख्यान करते जाओ खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए भगवत गीता अद्भुत है। कई बार लगता भी है कि क्या कृष्ण वही बात बार बार कहते हैं कि मैं ही पूरब, मैं ही पश्चिम, मैं ही ये, मैं ही वो, मुझको भजो। बड़ा अहंकारी लगता है, लेकिन नहीं, अहंकारी इसलिए लगते हैं क्योंकि हम खुद अहंकारी हैं। अगर वो अहंकारी होते तो अपने साले का रथ क्यों हाँकते? अगर वो अहंकारी होते तो दुर्योधन जैसे व्यक्ति के पास जाकर के दूत की तरह समझाते क्यों? अगर अहंकारी होते तो नदी किनारे खड़े होकर के छोरियों के साथ क्यों ठिठोली करते? अगर अहंकारी होते तो एक लकड़ी और कंवरिया लेकर के क्यों गऊओं के पीछे पीछे भागते? अगर अहंकारी होते तो कंस को मार के, अपने सगे मामा को मार के राज्य खुद भोगते, क्यों दे दिया दूसरों को? अहंकारी नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। ये हमारा ही अहंकार है कि हम प्रक्षेपण कर लेते हैं। समस्या ये है कि कृष्ण जैसी चेतना कहें तो कहें कैसे, समझाएं तो समझाएं कैसे? शब्द से ही समझाना है और शब्द में तो विरोधाभास ही है, शब्दों की एक लिमिटेशन है। तो यद्यपि अक्षर ब्रह्म, अक्षर ही ब्रह्म है, अक्षर शब्दों को भी कहते हैं, अक्षर को भी कहते हैं, तो ब्रह्म है। लेकिन फिर भी उस ब्रह्म तत्व को जब समझने की बात हो जाती है, अर्थ की बात आती है, तो द्वैत हो जाता है, जबकि वह परम सत्ता अद्वैत है। तो नहीं है, एक है, भासता दो जैसे है। समझना होगा, अनुभव में उतरना होगा। और अनुभव में उतरेंगे कब? जब हम अपने केंद्र में जाएंगे। और केंद्र में कहाँ है? उतरेंगे कैसे? आत्म संयम योग के द्वारा, जो पिछले अध्याय में था, जो बताया था। खैर, चर्चा बहुत लंबी होती जा रही है। कल फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।